सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्य वयं साहित्यदर्पणस्य अनुबन्धचतुष्टयविषये पठामः। तत्पूर्वं शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। सा अर्थात श्रुतिस्मृतिपुराण प्रसिद्धा गिरां देवी वाचां देवी ज्ञानप्रकाशकर्त्री देवी सरस्वती शरदिन्दुसुन्दररुचिः। शरद ऋतोः इंदुः चंद्रस्य इव सुंदरा मनोहरा रुचिः कान्तिः दीप्तिः यस्याः सा तादृशी शरदिन्दुसुन्दररुचिः गिरां देवी वाचाम् अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मे मम चेतसि चित्ते सन्ततं व्याप्तं विस्तृतं तमः अज्ञानम् अपहृत्य दूरीकृत्य विनाश्य अखिलान् अर्थान् साहित्यशास्त्रस्य समस्तान् प्रमेयान् वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्यार्थान् प्रकाशयतु प्रकटीकरोतु इत्यर्थः। अर्थात शरद ऋतु के समान सुंदर कांति वाली देवी सरस्वती मेरे चित्त में विद्यमान विस्तृत व्याप्त जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उसको दूर करके साहित्य शास्त्र के समस्त प्रमेयों का प्रकाशन करे। यह अर्थ हमने पिछले पाठ में देखा था। और मंगल और परिसमाप्ति के मध्य कार्य कारण भाव है या नहीं, इसकी चर्चा भी की थी। मंगल परिसमाप्त्योः मध्ये कार्य कारण भावः न वा इति विचारे प्राचीनों के मत में मंगल और परिसमाप्ति विघ्नध्वंस व्यापार के द्वारा होती है, यह हमने देखा था। पूर्व पक्ष कहते हैं ननु मंगलम न विघ्नध्वंसम प्रति न वा समाप्ति प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात् इति चेत न। यह समझने के लिए हमको दो चीजें समझ लेनी चाहिए। एक होता है अन्वय और एक होता है व्यतिरेक। अन्वय यानी तत्सत्वे तत्सत्वम, मंगल सत्वे परिसमाप्ति। व्यतिरेक यानी तदभावे तदभावः, मंगलाभावे परिसमाप्त्य भावः। अब यह कार्य कारण भाव अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार के चलते रुक जाते हैं। कैसे? अन्वय व्यभिचार कैसे होगा? मंगल सत्वेपि परिसमाप्त्य भावः, यह हो गया अन्वय व्यभिचार। और व्यतिरेक व्यभिचार कैसे होगा? मंगला भावेपि परिसमाप्ति दर्शनम परिसमाप्ति सत्वम। किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में देखा जाता है कि मंगलाचरण करने पर भी परिसमाप्ति नहीं होती। तो इसका अन्वय व्यभिचार का वारण जन्मांतरीय की कल्पना से कर देंगे। क्षम्यताम, विघ्न प्राचुर्य की कल्पना से कर देंगे। यद्यपि मंगलाचरण किया किंतु परिसमाप्ति दिखी नहीं जाती, तब विघ्न प्राचुर्य बलवत्तर विघ्न की कल्पना की जाती है। और व्यतिरेक व्यभिचार यानी कि मंगला भावेपि परिसमाप्ति दर्शनम, तो जहां पर मंगलाचरण नहीं करते नास्तिक आदियों के ग्रंथ में, वहां पर जो परिसमाप्ति देखी जाती है, वहां पर जन्मांतरीय की कल्पना करके व्यतिरेक व्यभिचार का वारण किया जाता है। इस प्रकार प्राचीनों के मत में मंगलाचरण और परिसमाप्ति के मध्य विघ्नध्वंस व्यापार द्वारा कार्य कारण भाव माना जाता है। और नव्यों के मत में हमने देखा था कि मंगल जो है वो साक्षात विघ्नध्वंस के प्रति कारण है, एवं जो समाप्ति है उसका कारण बुद्धि प्रतिभादि है। यह हमने सब देख लिया था।
अब आज हम साहित्य दर्पण के अनुबंध चतुष्टय को देखेंगे। अनुबंध चतुष्टय क्या है? तत्रानुबंध चतुष्टयो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। साहित्य दर्पण पढ़ने का अधिकारी कौन है? तो जिज्ञासु है। साहित्य शास्त्र जिज्ञासु अस्य ग्रंथस्य अधिकारी। अधिकारी के बाद आता है विषय। इस ग्रंथ का विषय क्या है? शब्दार्थ काव्य लक्षण रसद ध्वन्यलंकार गुणदोषादयो विषयाः। तो यह सब साहित्य शास्त्र के विषय है। काव्य का लक्षण करना, काव्य के भेद बतलाना, वाच्यादि अर्थों का ज्ञान कराना, रस का ज्ञान कराना, गुणों का उपस्थापन करना, दोषों का ज्ञान कराना, अलंकारों का ज्ञान कराना, रीति गुण, यह सब साहित्य शास्त्र के विषय है। इन विषयों के साथ इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। ग्रंथ जो है वह प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य है। तो ग्रंथ और विषय के मध्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। जैसे ग्रंथ निष्ठ प्रतिपादकता निरूपित प्रतिपाद्यताश्रयः विषयः, और विपरीत देखेंगे तो विषय निष्ठ प्रतिपाद्यता निरूपित प्रतिपादकताश्रयः ग्रंथ। इस प्रकार ग्रंथ और साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है, इसके और विषयों के मध्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। अधिकारी जिज्ञासु है, अधिकारी विषय संबंध। अब प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जिसका इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है, जो आज हम देखेंगे। अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्यफलैः एव फलवत्वम् इति काव्यफलानि आह। एक सूक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य नवंदोपि प्रवर्तते। कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य में तब तक प्रवृत्त नहीं होता जब तक उसे उस कार्य से क्या फल प्राप्त होगा इसका ज्ञान नहीं होता। तो यह जो हम साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसका फल क्या है? तो अस्येति अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया, यह जो ग्रंथ है साहित्य दर्पण नामक, यह काव्य का अंग है। काव्य रघुवंशादि जो काव्य है उसका अंग है। अब अंग शब्द का अर्थ होता है अवयव। रघुवंशादि का अवयव साहित्य दर्पण कैसे हो सकता है? तो यहाँ अंग शब्द का मुख्यार्थ नहीं लेना है। अंग शब्द का अर्थ है यहाँ अप्रधान कारण। समझिए, अंग शब्द का अर्थ होता है अवयव। काव्यांगतया अस्य ग्रंथस्य, तो यह जो साहित्य दर्पण रूप ग्रंथ है वह काव्य का अंग कैसे संभव है? काव्य रघुवंशादि है, उसका अंग यानी अवयव, एक भाग एक अंश तो नहीं है। अतः यहाँ पर अवयव शब्द का मुख्यार्थ नहीं लेना है, अंग शब्द का मुख्यार्थ नहीं लेना है। अप्रधान कारण ऐसा अर्थ लेना है। तो अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्य फलैः एव, काव्य रघुवंशादि के जो फल है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति रूप, वही फल इस ग्रंथ के भी है। ऐसा करके इति इत्यस्मात् हेतुः काव्य फलानि आह, काव्य के फल को दिखलाते हैं कारिका से। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियामपि काव्याद एव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते। यतः यस्मात् कारणात् अल्पधियामपि, अल्पाधिः येषां तेषां अल्पधियामपि सुकुमारमतीनामपि सुखात् आयासं विनैव काव्यादेव, काव्य से ही, यहाँ जो एवकार है वह वेदादि शास्त्र से काव्य को भिन्न बतलाता है कि काव्य से ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। तेन तस्मात् कारणात् तत्स्वरूपम, तस्य काव्यस्य स्वरूपम लक्षणम निरूप्यते ज्ञाप्यते इत्यर्थः। अब स्वरूप लक्षण क्या होता है? तो लक्षण इतर व्यावर्तक होता है, अन्य
किसी भी पदार्थ का हम जब लक्षण करते हैं तो वह अन्य इतर सभी वस्तुओं से भिन्न हो जाता है। लक्षण का निर्वचन करते हैं असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारण धर्म क्या है? तन्मात्र वृत्तित्वम। तन्मात्र वृत्तित्वम असाधारण धर्म। जैसे हम गौ माता का लक्षण करते हैं गोहो शासनादिमत्वम, तो गाय जो लक्ष्य है, लक्ष्य मात्र वृत्तित्वम असाधारण धर्म। तो गाय जो है लक्ष्य है, उसका लक्षण है शासनादिमत्वम, वह केवल गाय में रहेगा, अन्य कहीं भी नहीं रहेगा। प्रकारांतर से लक्षण को देखें तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय रहित धर्म लक्षणम। तो ये जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव नामक 3 दोष है जो लक्षण में नहीं आने चाहिए, उसका वर्णन हम आगे देखेंगे जब आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन अतिव्याप्ति आदि दोषों को दिखलाकर करेंगे, तब इस 3 दोषों को विस्तार से हम समझेंगे। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। सुकुमार मतियों को भी काव्य से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है, उस कारण से उसका स्वरूप बतलाने जा रहे हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यतः, काव्य से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। साध्य साधन भाव है यहाँ। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति साध्य है, उसका साधन काव्य है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्तिपदेश द्वारेण सुप्रतीता एव। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति काव्य से हो जाती है। कैसे? रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, अर्थात गुरुजन आज्ञा पालन सज्जन संरक्षण दुष्ट निग्रह रूपा प्रवृत्ति ही करणीया इति भावः। तो भगवान श्री रामचंद्र के समान आचरण करना चाहिए, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सज्जन का संरक्षण करना चाहिए इत्यादि। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, परदार हरण सज्जन संहरण आदि रूप जो प्रवृत्ति है वो नहीं करनी चाहिए। इत्यादि कृत्येषु, कृत्य यानी विहित कर्म, अकृत्येषु यानी निषिद्ध कर्म में जो प्रवृत्ति निवृत्ति का उपदेश कराता है, उपदेश द्वारेण सुप्रतीता एव। काव्य से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। अब कोई लोग ऐसी शंका करते हैं कि साहित्य शास्त्र है या नहीं है, तो यहां साहित्य शास्त्र है यह सिद्ध हो जाता है। कैसे? शास्त्र किसे कहते हैं? जो किसी भी कार्य में प्रवृत्त कराए और अच्छे कार्य में प्रवृत्ति कराए और बुरे काम से हमको निवृत्त कराए, वही शास्त्र है। एक श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमिति कथ्यते। तो भगवान श्री रामचंद्र का जो श्रेय है और रावण आदि का जो अश्रेय है, उनके वर्णन के द्वारा काव्य हमें कृत्य कर्मों में तो प्रवृत्त कराएगा और अकृत्य निषिद्ध कर्मों से निवृत्त कराएगा। इस प्रकार काव्य से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। उक्तम च भामहेन, भामह ने भी कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। साधु काव्यस्य सत्काव्यस्य निषेवणम पठनम मननम चिंतनम धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम करोति, कलासु च वैचक्षण्यम करोति, कीर्तिम प्रीतिम च करोति। तो साधु काव्य का जो सेवन है वह धर्मार्थ काम मोक्ष में विलक्षणता देता है, कलाओं में विलक्षणता देता है, पांडित्य देता है, लोक में कीर्ति और प्रीति इत्यादि का दान करता है। किंच काव्यात् धर्म प्राप्ति ही भगवन् नारायण चरणारविंदस्तवादीना। अब काव्य से साक्षात धर्म की प्राप्ति हो रही है। यहाँ साक्षात कार्य कारण भाव दिख रहा है। काव्यात् धर्म प्राप्ति ही कैसे? भगवन् नारायण चरणारविंदस्तवादीना।
तो काव्य से धर्म की प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। ऐसे काव्य जिसमें भगवान नारायण इत्यादि जो भी इष्ट देवता है उनकी स्तुति के द्वारा चरणारविंदस्तवादीना काव्यात् धर्म प्राप्ति ही जायते। अब कोई ऐसी शंका करेगा कि किन्हीं काव्य में स्तवन का अभाव रहता है, किसी भी देवता की स्तुति नहीं देखी जाती, तो क्या उस काव्य से धर्म की प्राप्ति नहीं होगी? तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति इत्यादि वेदवाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धैव काव्यात् धर्म प्राप्ति। एक भी शब्द सुप्रयुक्तः अर्थात व्याकरण के अविरोध से एक भी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, सम्यक् ज्ञातः जिस अर्थ में कवि ने लिखा है उसी अर्थ में उसको जान लिया जाए, तो स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, तो वह शब्द स्वर्ग में, लोक में यानी कि इस लोक में कामधुक् भवति अभीष्ट फलदायक हो जाता है। तो इत्यादि वेद वाक्यों से भी काव्य से धर्म की प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा, जैसा कि मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा है, श्री हर्षादेह धावकादीनाम इव धनम। तो जो श्री हर्ष से राजा जो श्री हर्ष थे, उनके नाम पर एक धावक नाम के कवि ने रत्नावली की रचना कर उन्हें समर्पित कर दी, और राजा ने प्रसन्न होकर धावक नाम के कवि को 6-7 करोड़ रुपए दे दिए होंगे। तो अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा, काव्य से अर्थ की प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। काम प्राप्तिश्च अर्थ द्वारैव, काव्य से काम की प्राप्ति अर्थ के द्वारा है। मोक्ष प्राप्तिश्च एतज्जन्य धर्म फल अननुसंधानात् मोक्षोपयोगी वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च, काव्य से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो एतज्जन्य यानी कि काव्य से जो जन्य, काव्य से जो उत्पन्न धर्म हुआ है उसका जो फल है उसके अननुसंधान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम, तो कर्म फलों के त्याग से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो काव्य से जिस धर्म की प्राप्ति होती है उस धर्म का जो फल है उसमें अननुसंधान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्षोपयोगी वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च, और मोक्षोपयोगी जो वाक्य है, तरति शोकमात्मवित् ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि जो मोक्षोपयोगी वाक्य है उसमें व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च, आदि वाक्यों में व्युत्पत्ति करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आगे लिखते हैं, चतुर्वर्ग प्राप्तिर्हि वेदशास्त्रेभ्यः नीरसतया दुःखादेव परिणत बुद्धिनामेव जायते। अर्थात चतुर्वर्ग की जो प्राप्ति है वो वेदादि शास्त्र, वेद कहने से वेदाः ऋक् यजुः सामार्थवाक्याः और शास्त्र यानी मीमांसादयः। तो वेदशास्त्रेभ्यः नीरसतया मतलब जो काव्य का रस है उसके विरह से, नीरसतया दुःखादेव कष्टपूर्वक परिणत बुद्धिनाम एव जायते, परिणता बुद्धि येषाम तेषामेव वेदशास्त्रेभ्यः चतुर्वर्ग प्राप्ति ही जायते, न तो सुकुमारमति नाम, सुकुमार मतियों की वेदशास्त्र से चतुर्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। और सुकुमार बुद्धि वाले जो व्यक्ति है, राजपुत्र आदि है, उनको पुनः काव्यादेव परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव चतुर्वर्ग प्राप्ति ही जायते। तो सुकुमार मति वाले जो व्यक्ति है उनको परमानंद संदोह जनकतया, परमानंद का जो समूह संदोह है, परमानंद समूहोत्पादकतया सुखपूर्वक सुकुमार मति वालों को चतुर्वर्ग की प्राप्ति पुनः काव्य से ही हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर काव्य की उपादेयता को प्रकट किया जा रहा है। ननु तर्हि परिणत बुद्धिभिः सत्सु वेदशास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीयः इत्यपि न वक्तव्यम्। प्रश्न करते हैं कि जो परिणत बुद्धि वाले लोग हैं वो वेद शास्त्रों के रहने पर भी, परिपक्व जो बुद्धि वाले हैं
वो वेद आदि शास्त्रों के रहने पर काव्य में क्यों यत्न करे? ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? तो आगे लिखते हैं, कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य सितशर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः सितशर्करा प्रवृत्ति साधीयसी न स्यात्। अर्थात कड़वी दवा से हटाए जाने वाला रोग यदि मीठी दवा से दूर हो जाता है तो कौन ऐसा रोगी है जो मीठी दवा को ग्रहण नहीं करेगा? मीठी दवा में किसकी प्रवृत्ति नहीं होगी? अर्थात सबकी मीठी दवा में ही प्रवृत्ति होगी। तो मीठी दवा यानी कि काव्य और कड़वी दवा यानी कि इनके अनुसार वेदादि शास्त्र है। किंच काव्यस्य उपादेयत्वम अग्निपुराणे युक्तम। अब काव्य की जो उपादेयता है, महत्ता है, महत्व है, वह अग्निपुराण में भी कहा गया है। क्या कहा है? नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। यानी कि नरत्व इस संसार में, लोके नरत्वम दुर्लभम, लोके अस्मिन् जगति नरत्वम मानव शरीरधारित्वम दुर्लभम बहुपुण्य सापेक्षत्वेन दुःखलभ्यम। इस संसार में अत्यंत पुण्य से, कहते हैं कि 84 लाख योनियों में घूम घूम कर मनुष्य देह मिलता है, तो बहुपुण्य सापेक्षत्वेन दुःखलभ्यम मानव शरीरधारित्वम तत्र विद्या सुदुर्लभा। मनुष्य देह मिल जाने पर भी तत्र नरत्वे सत्यपि विद्या अर्थात शास्त्र ज्ञानम सुदुर्लभा बहुतर पुण्य सापेक्षत्वात् अति दुर्लभा। मनुष्य जन्म मिल जाता है बहुत पुण्यों से, किंतु बहुत पुण्य से जब मनुष्य देह मिल जाता है उसमें भी विद्या सुदुर्लभा, बहुतर पुण्य होने पर ही विद्या मिलती है। कवित्वम दुर्लभम तत्व, विद्या भी मिल गई, मनुष्य देह भी मिल गया, विद्या भी मिल गई, पर उसमें कवित्वम दुर्लभम। तत्र विद्यायां सत्यामपि कवित्वम काव्यम सरदयत्वम च दुर्लभम बहुतम पुण्याधीनत्वात्। शक्तिस्तत्र दुर्लभा, शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। शक्ति का अर्थ क्या है? आचार्य मम्मट ने अपने काव्य के जो कारण बतलाए हैं उसमें एक श्लोक है, शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। यह जो कारिका है इसका प्रथम शब्द है शक्ति ही। काव्य का जो कारण है, काव्य का एक कारण शक्ति भी है। शक्ति का अर्थ है संस्कार रूपः कवित्व बीज रूपः, संस्कार विशेषः कवित्व बीज रूपः। तो मानव देह भी मिल गया, उसमें विद्या भी मिल गई, उसमें कवित्व भी मिल गया, किंतु तत्र शक्ति ही सुदुर्लभा। तत्र कवित्वे सत्यपि शक्ति ही अर्थात कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः सुदुर्लभा पूर्व अपेक्षया अधिक पुण्यजन्यत्वात् अत्यंतम दुष्प्रापा इत्यर्थः। तो इस प्रकार अग्नि पुराण में काव्य शास्त्र की महत्ता बतलाई है, और उसमें ही एक वाक्य है त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। नाट्यम यानी कि अभिनेयम, त्रिवर्ग साधनम। तो जो नाट्य है वह त्रिवर्ग का साधन है। त्रिवर्ग अर्थात धर्मार्थ कामः, यही त्रिवर्ग है। विष्णु पुराणेपि उक्तम काव्यालापाश्च ये केचित् गीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णुः अंशः महात्मनः इति। अर्थात शब्दमूर्तिधरस्य, धरति इति धरः शब्द एव मूर्तिः, तस्य शब्दमूर्तेः धरस्य अर्थात शब्दब्रह्मणः महात्मनः विष्णोः नारायणस्य अवयविनः एते अंशाः सन्ति, अवयवाः सन्ति। के अवयवाः सन्ति? तर्हि ये केचित्, जो कुछ भी काव्यालापाश्च, जो कुछ भी काव्यालाप है, और अखिलानि गीतकानि च, और समस्त जो गीत आदि है वह सब शब्दमूर्ति धरः विष्णोः नारायणस्य अंशाः सन्ति। वह सब शब्द ब्रह्म रूप जो नारायण भगवान श्रीमन नारायण है उनके ही अंश है। तेन हेतुना
तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते। इसलिए समग्र जो काव्यालाप है, गीतादि है, वह सब शब्दमय अवयवी जो विष्णु नारायण है उनके ही अवयव है। तो इन काव्यालापों के और गीतादि के दर्शन श्रवण आदि किसी भी प्रकार की उपासना से धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। तेन हेतुना, इसलिए तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते। अब काव्य के स्वरूपण का निरूपण करेंगे। एतेनाभिधेयं च प्रदर्शितम, इस प्रकार से अनुबंध चतुष्टयों का भी प्रदर्शन इस ग्रंथ में हो गया। एक बार पुनः कह देता हूं, अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं? तत्रानुबंध चतुष्टयो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तो साहित्य दर्पण एक प्रसिद्ध श्लोक है, विना विषय संबंधौ तथैवार्थाधिकारिणौ अव्याख्येयो भवेत् ग्रंथः तस्मादेतत् चतुष्टयम्। तो ग्रंथ के प्रारंभ में, शास्त्र के आरंभ में अनुबंध चतुष्टय का कथन करना आवश्यक है। जिस प्रकार प्राचीन परंपरा और शिष्यों की शिक्षा के लिए ग्रंथकार विद्वान मंगलाचरण करते हैं, उसी प्रकार मंगलाचरण के ठीक बाद अनुबंध चतुष्टयों का भी ज्ञापन करते हैं। तो अनुबंध चतुष्टय यानी कि अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी कौन है? तो साहित्य शास्त्र का जिज्ञासु इस ग्रंथ का अधिकारी बन जाता है। विषय क्या है? तो अलंकार, गुण, दोष, रस, काव्य के लक्षण, काव्य के भेद इत्यादि सब इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय है। अधिकारी, विषय, संबंध क्या है? तो ग्रंथ और विषयों के मध्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। कैसे? ग्रंथनिष्ठ प्रतिपादकता है, विषयनिष्ठ प्रतिपाद्यता है। ग्रंथनिष्ठ प्रतिपादकता निरूपित प्रतिपाद्यताश्रयः विषयः। तो ग्रंथ और विषय के मध्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। अधिकारी जिज्ञासु है, विषय बतला ही दिए, गुण दोषादि रीति इत्यादि विषय है। और प्रयोजन क्या है? तो चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति ही प्रयोजन है। इस प्रकार साहित्य दर्पण के अनुबंध चतुष्टय समझने चाहिए। अब अगले पाठ में आचार्य विश्वनाथ क्या करेंगे? आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन करेंगे और अपने लक्षण का उपस्थापन करेंगे, क्योंकि यही ग्रंथ की विशेषता है। एक श्लोक है, विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम विदुः। विषय यानी कि प्रतिपाद्य विषय। अब दूसरा जो विषय है वहां पर तालव्य शकार है, विषयो नाम संशयः। तो ग्रंथ में संशय भी दिखलाते हैं, फिर उसका निराकरण स्वयं ग्रंथकार ही करते हैं। पूर्व पक्ष होता है, फिर उत्तर पक्ष यानी कि सिद्धांत पक्ष, और निर्णय, फिर अंतिम निर्णय पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम विदुः। इस प्रकार यह ग्रंथ है और इसका शास्त्रत्व भी सिद्ध होता है, क्योंकि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमिति कथ्यते। यह शास्त्र कैसे सिद्ध होता है? तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, कृत्येषु प्रवृत्ति अकृत्येषु निवृत्ति द्वारा इदम शास्त्रम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।